अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि अ सीक्रेट एडमायरर कमिंग बैक। अ सीक्रेट एडमायरर इज कमिंग बैक। द नेक्स्ट 7 days विल चेंज योर लाइफ। ठीक है, एक खुफिया परिस्तार आप वापस आ रहा है आपकी लाइफ में और अगले 7 दिन में आपकी ज़िंदगी चेंज होने वाली है। ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है। ठीक है, रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, सबके लिए है, जर्नल है और साथ ही पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, और जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो नंबर के स्टार्ट में 92 लगाएंगे तो उनका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। चलें जी, अ सीक्रेट एडमायरर इज कमिंग बैक। अच्छा, कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन बताते हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है कि अगले पल क्या होगा, अगले लम्हे क्या होगा। मैं आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ। अ सीक्रेट एडमायरर इज कमिंग बैक। The next 7 days will change your life completely. कौन सीक्रेटली मेरे व्यूवर्स की तरफ कौन एडमायरर आ रहा है? सोलमेट। ये सोलमेट मैं कितनी रीडिंग कर चुकी हूँ, हर रीडिंग में आ रहा है। कौन आ रहा है? थर्ड पार्टी। ठीक है, कौन मेरी व्यूवर्स का सीक्रेट एडमायरर? प्लेयर। मेरे व्यूवर्स का सीक्रेट एडमायरर? लीगल मैटर्स। मेरे व्यूवर्स का सीक्रेट एडमायरर? सिंगल। चलिए, कार्ड फ्लिप हुआ है, इसको ले लेते हैं। प्रपोजल। सीक्रेट एडमायरर कौन आ रहा है? मिस्ट्री। सीक्रेट एडमायरर? साइन एंड स्क्रॉनिसिटीज। सीक्रेट एडमायरर? न्यू लव। सीक्रेट एडमायरर कौन आ रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में? लिक्विड करेज। अच्छा, बॉटम हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास। अ सीक्रेट एडमायरर इज कमिंग बैक में पार्टी, अनएक्सपेक्टेड, एडिक्शन, अनफिनिश्ड बिजनेस, होम, वेडिंग, ट्रुथ। अच्छा जी, एक ऐसा इंसान जो आपको स्टॉक करता है काफ़ी अरसे से, और आप भी मेरे ख्याल में जानती हैं या नहीं जानते तो बहुत जल्द आप पे ये ट्रुथ रिवील होने वाला है। आप कोई मीडिया पर्सन है या ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा क्या है? ये इंसान आपकी लाइफ से मे बी कि थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया था, ये कहीं बिजी हो गया था, लेकिन अब ये आपकी लाइफ में दोबारा से आ रहा है, और इसके आने से आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। ये आपको बहुत स्पाइन करता है, स्टॉक करता है, और फाइनली इस दफ़ा इसने सोचा है कि ये आपको प्रपोज करेगा। ये आपसे मतलब कह लें कि कोई साइलेंट एडमायरर, बिल्कुल जो साइलेंटली आपको लव कर रहा है, जो मानता है कि आप उसके सोलमेट हैं। इसको लगता है कि आपके साथ इसका एक अनफिनिश बिजनेस है, अनफिनिश कनेक्शन है, ये आपसे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, और आपके पास इसकी तरफ से अनएक्सपेक्टेड मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा क्या है? आप मे बी कि कोई काम कर रहे हैं, किसी पर्सन के थ्रू मुझे आप इनसे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप सिंगल हैं, और मे बी कि ये कोई शुरू में आपको लगेगा कि ये कोई प्लेयर है, आपको ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लगेगा। मे बी कि आप इससे अपने किसी लीगल प्रॉब्लम के थ्रू मिलें, या फिर आप किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी कज़न के थ्रू आप मुझे इससे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। और लिटरली ये मुझे यहाँ पे एक न्यू पर्सन नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक्स की बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। न्यू इंसान जो आपकी लाइफ में आके आपको प्रपोज करना चाहता है। बहुत ज़माने से ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, और फाइनली ये अब आ रहा। मीन्स कि ये आपको स्टॉक कर रहा था, फिर इसको आपके बारे में कुछ पता चला, और फिर मे बी कि ये थोड़ा पीछे हट गया, इसको लगा कि आप किसी और में इन्वॉल्व हैं, लेकिन फाइनली रिसेंटली इस पे ये रियलाइज़ हुआ कि आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, और ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहता है। फाइनली आपकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है। आप बहुत जल्द अपने सोलमेट से मिलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम यहाँ से देख लेते हैं ये वाले डेक से कि क्या हो रहा है। चलें जी, अ सीक्रेट एडमायरर इज कमिंग बैक। द नेक्स्ट 7 days विल चेंज योर लाइफ। कौन सा सीक्रेट एडमायरर आ रहा है? नहीं, ये नहीं लेंगे, और नहीं था, ये लेंगे। ट्रॉय एंड लेबर। ठीक है, कौन सा सीक्रेट एडमायरर आ रहा है? थॉट्स। ये देखें, आ गया।
ठीक है, कौन सा सीक्रेट एडमायरर आ रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में? पाथवे। कौन सा सीक्रेट एडमायरर आ रहा है? मैरिज, एक्सपेक्टेशंस। कौन सा सीक्रेट एडमायरर आ रहा है? चाइल्ड, सडन वेल्थ, ये भी ले लेंगे। कौन सा सीक्रेट एडमायरर? चेंज। देखिए मैंने कहा था चेंज आ रहा है। मैच्योर फीमेल, ठीक है। और हम लेंगे थीफ, टू बी वेरी केयरफुल, ये भी ले लें। लवर्स, चले मुझे लगा ये भी ले लूँ तो ये भी ले लेती हैं। अच्छा जी, बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास मैच्योर मैन, मैच्योर फीमेल आ चुका है। जुडिकेशन, गिफ्ट, मेन फीमेल, ऑफिशियल पर्सन। चलें जी, यहाँ से हम ले लेते हैं। अच्छा क्या है? दो लोग, देखें दो लोग आए हैं मेरे पास। एक मैच्योर मैन आया है, एक ऑफिशियल पर्सन आया है, और यहाँ पे एक मेन फीमेल आई है और एक मैच्योर फीमेल आई है, ठीक है। अच्छा जुडिकेशन। अच्छा कौन आ रहा है आपकी तरफ? आपकी तरफ आ रहा है जी कोई आपको बहुत हैवीली स्टॉक करता था, आप पे नज़र रखता था, और मे बी अब ये इंसान आपसे किसी काम के थ्रू मुझे लग रहा है मिलेगा। ठीक है जी, बिल्कुल ये आपके किसी काम के थ्रू, ये आपके साथ एक कोर्टशिप में आना चाहते हैं, आपके साथ एक रिलेशनशिप में ये इंसान आना चाहता है, और इसके 24/7 इस इंसान के दिमाग में आप चल रहे हैं। ये कोई भी काम कर रहा हो, ठीक है, ये कोई भी काम कर रहा हो, इसके जहन में सिर्फ आप हैं हर वक्त, क्योंकि बैक पे इसके जहन में बैकग्राउंड में आप ही चलते रहते हैं। जब ये सोने लेटता है तो ये आपको बहुत हैवीली मिस करता है, और ये आप पे नज़र रखता है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्पाइंग करता है। ये आप और ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, ठीक है, या फिर एक सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, लेकिन फाइनली अब इसने डिसाइड कर लिया है कि ये अब आपसे कांटेक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा क्या है कि मे बी कहीं किसी चीज़ का वेट कर रहा था, कोई इनहेरिटेंस में इसकी तरफ कोई इनकम आ रही है, कोई इसको सडन वेल्थ मिली है, इसको अचानक से पैसे मिले हैं, और इसको घर वाले इसके फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए, या अब इसकी शादी के लिए इसको फोर्स किया जा रहा है। तो ये आपके साथ एक रिलेशनशिप में, वहाँ पे भी कोर्टशिप आया था, आपको प्रपोज करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि मैरिज के नीचे मेरे पास आया था प्रपोजल, ठीक है। ये आपसे मैरिज करना चाहता है, आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस है उस पर पूरा उतरना चाहता है। मे बी कि ये एक एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, या क्योंकि मैच्योर फीमेल भी आई है मेरे पास, और कौन सा आया था? एक मेन फीमेल भी आई है, ठीक है। तो अभी हम मैच्योर फीमेल है, मेन फीमेल है, ऑफिशियल पर्सन है, और मैच्योर मैन है। तो मे बी कि ये एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो, मे बी इसमें लॉन्ग डिस्टेंस हो, मे बी इसमें स्टेटस का डिफरेंस हो, कल्चर डिफरेंस हो, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन फाइनली अब इसने तय कर लिया है। और यहाँ पे आया है लवर्स। इसके आने से आपकी लाइफ में समझ लें कि एक सडनली 360 डिग्री का चेंज आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। थीफ के साथ आया है लवर, तो मे बी कि कोई आपका दिल ही चुराने के लिए आ रहा है। यहाँ पे मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही है, और ये इंसान जो कोई भी है ना, ये मुझे आपकी तरफ, ये देखें, ये मे बी कि जब हम किसी को देखते हैं ना तो हमें एक अट्रैक्शन फील होती है। कुछ लोगों से हम बहुत अरसे उनके साथ रहते हैं, लेकिन हमें इतनी अटैचमेंट फील नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी सोल्स होती हैं जिनसे हम मिलते हैं और हमें एक अटैचमेंट फील हो जाती है, तो सडनली इसको आपसे वही अटैचमेंट फील होती है, ठीक है। आप अपने काम में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका काम ये आपको बहुत मिस्टीरियस देखता है ना, मतलब ये देखता है कि ये जो कोई भी है ये 100 मतलब बिल्कुल मुझे यहाँ पे न्यू पर्सन की वाइब आ रही है। और मे बी इनकी लाइफ में अभी कोई केस इन्होंने विन करा है, पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इनहेरिटेंस का केस का नज़र आ रहा है कि इनके पास सडन पैसे आए हैं, सडन वेल्थ आई है, ठीक है। और अगर ये कोई मैरिड पर्सन था, किसी रिलेशन पे था, तो ये वो रिलेशन ख़त्म करके आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। और इसके आने से मुझे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। अब हम चलें, यहाँ से भी देख लेते हैं, क्लैरिफाई नहीं करते, यहाँ से मैं 4 कार्ड ले लेती हूँ कि मेरे व्यूवर्स की तरफ ये फ्लिप हुआ है, यही ले लेंगे।
देखें आपकी तरफ खुशियाँ आ रही हैं, फर्स्ट कार्ड यही आया है। आपकी लाइफ, जैसा मैंने कहा, नेक्स्ट 7 डेज में चेंज होती हुई नज़र आ रही है, तो आपकी लाइफ में मुझे खुशियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं। कौन से सीक्रेट एडमायरर मेरे व्यूवर्स की तरफ आ रहा है? आपकी तरफ पेज ऑफ पेंटिकल है, किसी का मैसेज आ रहा है, किसी की कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ। ये इंसान डिस्टेंस पे हो सकता है। कौन आ रहा है मेरे व्यूवर्स की तरफ? जस्टिस। एक और लेंगे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके पास मे बी कि आप 2 चॉइसेस हो, ठीक है। अब आपके पास 2 चॉइसेस हो, अच्छा ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, कोई बहुत ही रिच एंड वेल्दी पर्सन, बहुत ही अथॉरिटी पे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे किंग ऑफ पेंटिकल आया है और यहाँ पे मेरे पास आया है एम्परर, ठीक है। कोई बहुत ही रिच एंड वेल्दी पर्सन, आपके पास 2 लोगों की चॉइस आ रही है जो आपसे बहुत ज़्यादा एडमायर हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्पाइंग करते हैं, स्टॉक करते हैं, लाइक करते हैं, आप में इंटरेस्टेड हैं, और आपकी लाइफ, बस मुझे तो आपकी लाइफ में खुशियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं इंशाल्लाह। ठीक है, ये हमारी थी आज की रीडिंग। अब हम देख लेते हैं यहाँ से एक अफर्मेशन क्या आ रही है। अच्छा, शन आइडलनेस, इट इज़ रस्ट दैट अटैचेस इटसेल्फ टू द मोस्ट ब्रिलियंट मेटल्स। सुस्ती से परहेज करें, ये जंग है जो खुद को इंतहाई शानदार धातों से जोड़ता है। बिल्कुल जी, ये बात तो है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। ग्रेटिट्यूड करते रहिए, जितना ज़्यादा शुक्राना अदा करेंगे उतना ही ऊपर वाला नवाजेगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।